बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साइमास कुकिंग सीक्रेट्स। व्यूअर्स, आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके साथ ये टिंडे की रेसिपी शेयर करूंगी। टिंडे गोल भी होते हैं और लंबे भी होते हैं। ये देखें, इस तरह के टिंडे मैंने लिए हैं आप लोगों के लिए। ये मैंने कटिंग करके रख लिए हुए हैं। इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। मैंने सोचा कि ये आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। इसके मैं बेनिफिट्स भी थोड़े से आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। टिंडे खाने से या इसका रस पीने से ब्लड प्रेशर लेवल हमारा जो है वो कंट्रोल रहता है। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ठीक रहता है। हमारे दिल की सेहत भी इससे बहुत ही अच्छी रहती है। टिंडा हमारे निज़ाम हज़म के लिए भी दुरुस्त है। इसमें चूंकि फाइबर बहुत ज़्यादा होता है तो हमारी कब्ज़ का मसला भी हल हो जाता है। टिंडा खाने से गैस, एसिडिटी से भी छुटकारा मिलता है। टिंडा जोड़ों के दर्द और जोड़ों की सूजन के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसके इस तरह बहुत से फायदे हैं। मैंने सोचा कि आप लोगों को टिंडा भी अपनी खुराक में शामिल करना चाहिए। आज मैं इसकी एक बड़ी मजे की रेसिपी लेकर आई हूँ। टिंडे मैंने 1 kg लिए। इसकी कटिंग करके इस तरह देखें काट के मैंने रख लिया हुआ है। चिकन मैंने इसमें 1/2 kg लिया है। प्याज मैंने 2 रफली चॉप किए हुए हैं, मीडियम साइज के लिए थे। इसी तरह इसमें ऑयल 1/4 कप जाएगा। 3 अदद टमाटर मैंने छोटे साइज के लेके उनकी रफली सी कटिंग करके रखी हुई है। 4 टेबलस्पून मैंने इसमें दही लिया है। स्पाइसेस में अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप सॉल्ट ले लें। मैंने तकरीबन 1 टीस्पून भर के लिया है। रेड चिली पाउडर मैंने 1 टीस्पून लिया है। 1/2 टीस्पून इसमें रेड चिली फ्लेक्स हैं। ये गरम मसाला भी मैंने 2 टीस्पून के बराबर लिया है। हल्दी मैंने इसमें 1 टीस्पून भर के ली है और लहसुन का पेस्ट इसमें 1 टेबलस्पून है। चलें अब इसकी जल्दी से कुकिंग स्टार्ट करते हैं। मैं कुकर में इसकी कुकिंग करने लगी हूँ। जल्दी से बनके तैयार हो जाएगा। सबसे पहले ऑयल डाल दें, साथ ही इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को लाइट ब्राउन करना है आपने। उस वक्त तक इसमें साथ साथ चम्मच चलाते जाएं। ये देखें, प्याज ने अपना कलर चेंज कर लिया है और लाइट ब्राउन सा हो गया। अब इसमें चिकन शामिल कर दें। अब चिकन को अच्छी से फ्राई करें। इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए तो फिर किसी भी किस्म के स्पाइसेस डालने, उससे पहले बिल्कुल नहीं डालने। ये देखें, चिकन अच्छा सा फ्राई हो गया है। इसका कलर भी चेंज हो गया है। इस टाइम पे अब हम इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। इससे बहुत मज़े की ग्रेवी में एक ख़ास स्मेल आती है। ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप मैं आपको बता रही हूँ। मेरे ऐसे व्यूअर्स जो नई जो कुकिंग कर रहे हैं, अगर इस टाइम पे आप गार्लिक शामिल करते हैं तो उसका बहुत ही मज़े का टेस्ट बनता है। 2 मिनट हमने गार्लिक पेस्ट डाल के इसको फ्राई कर लिया। अब स्पाइसेस शामिल करने से पहले मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हल्का सा पानी इसमें डालेंगे, 2 टेबलस्पून के करीब। इस तरह स्पाइसेस का टेस्ट बिल्कुल सही रहता है, वो जलते भी नहीं है। सबसे पहले इसमें आप गरम मसाला डाल के उसको अच्छी तरह फ्राई करें। ये तमाम टिप्स आपने याद रखने। इसके मुताबिक ही कुकिंग करेंगे तो इसका बहुत मज़े का टेस्ट बनेगा। गरम मसाले की बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। अब इसमें हम बाकी स्पाइसेस शामिल कर देते हैं। हल्दी डाल दें, सुरख मिर्च, और अब ये नमक भी इसमें शामिल कर दें और हल्का सा पानी डालें। साथ ही अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। फ्लेम बिल्कुल लो रख के अब इसमें ये दही शामिल कर दें। अच्छी तरह से मिक्स करें। दही जब अच्छे से मिक्स हो जाए अब आप फ्लेम इसका मीडियम कर लें। मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें ये टिंडे शामिल कर दें। अच्छी तरह मिक्स करके इसमें तकरीबन आधा गिलास पानी शामिल कर दें। ये देखें, पानी इस तरह थोड़ा थोड़ा नज़र आना चाहिए बीच में। अब मैं कुकर बंद कर दूंगी। अब इसका जब वेट हिलने लग जाएगा उसके 5 मिनट बाद तक हम इसकी कुकिंग करेंगे। कुकर का वेट हिलने लग गया। अब 5 मिनट तक मैं इसकी कुकिंग करूंगी। 5 मिनट हो गए। अब मैं स्टीम निकाल देती हूँ। पहले फ्लेम बंद कर दें और साथ ही इसकी स्टीम निकाल दें।
स्टीम अच्छे से निकल गई है। अब मैं इसे खोल देती हूँ कुकर को। बस अब इसमें थोड़ा सा पानी रह गया, इसको अब हम खुश्क कर लेते हैं हाई फ्लेम करके। मेरे ऐसे व्यूअर्स जिनको हल्का शोरबे के साथ अगर पसंद हो वो इसी टाइम पे फ्लेम बंद करें तो उनके लिए रेडी है, लेकिन मेरे बच्चे इस तरह नहीं खाते हैं। मैं इसको अच्छी तरह पानी जो है वो खुश्क करके भुजिया सी बना लूँगी। ये देखें व्यूअर्स, ऑयल बिल्कुल अलहदा हो गया है और टिंडे हमारे बिल्कुल भुजिया की शक्ल में आ गए हैं। इस तरह ये बहुत मज़े के लगते हैं। अब ये तकरीबन कंप्लीट ये कुक हो गए। फ्लेम में बंद कर दूंगी और अब मैं इन्हें डिश आउट कर लेती हूँ। गर्मा गर्म चिकन टिंडे तैयार है। कितनी मज़े की खुशबू आ रही है। अब इस पे मैं थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल दूंगी, इससे और भी मज़े की खुशबू आती है और देखने में भी बड़ा रिफ्रेशिंग सा फील होता है। उम्मीद है व्यूअर्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आपने लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करना है। मेरे ऐसे व्यूअर्स जो मेरा फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं वो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक कर लें ताकि आपको इस तरह की अच्छी रेसिपीज़ और बेनिफिट से भरी हुई रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। आप खुद भी पकाएं और अपने दोस्तों के साथ भी मेरी रेसिपीज़ ज़रूर शेयर किया करें। बहुत जल्द दोबारा एक नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।